ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, जब सोवियत संघ ने युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था। कहानी की शुरुआत साइबेरिया में स्थित एक जेल कैंप से होती है। ये जगह ठंड, बर्फ और कठिन परिस्थितियों से भरी हुई है। यहाँ बहुत से कैदियों को काम पर लगाया गया है। ये सभी कैदी जर्मन सैनिक हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इन कैदियों में से एक का नाम क्लेम है। उसे 25 साल की सजा दी गई है, जिसका मतलब है कि उसे इस जेल में 25 साल तक कठिन श्रम करना होगा। क्लेम अपनी पत्नी और बेटी के पास जर्मनी वापस जाना चाहता है। वो किसी भी तरह से यहां से भागने की योजना बनाता है। हालांकि जेल से भागना आसान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ठंड है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे ठंड में जमकर मरने का खतरा होता है। एक रात क्लेम को भागने का मौका मिलता है। वह कोयले की गाड़ी में छिपकर जेल से बाहर निकलता है। गाड़ी में बैठकर वो पहली बार आसमान में तारों को देखता है और खुशी से मुस्कुराता है। लेकिन जल्द ही गाड़ी रुक जाती है और एक सोवियत अधिकारी उसे देख लेता है। क्लेम को फिर से पकड़ लिया जाता है और जेल कैंप वापस लाया जाता है। उसे जमीन के नीचे बने एक छोटे से सेल में डाल दिया जाता है, जहां बहुत ठंड होती है और लगातार बारिश हो रही होती है। उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। 3 दिन बाद जेल का वार्डन उसे सेल से बाहर निकालता है। वो कहता है कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेम अपने साथियों के पास लौटता है तो वे उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें पिछले 3 दिनों से खाना नहीं मिला था। गुस्से में वे उसे बुरी तरह से मारते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जेल के कैदियों में से एक डॉक्टर, जो खुद भी एक कैदी है, क्लेम का इलाज करता है। क्लेम डॉक्टर से कहता है कि वो यहां मरना नहीं चाहता। वो अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाना चाहता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यहां से भागना नामुमकिन है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर क्लेम नहीं भागा तो भी वो मर जाएगा। डॉक्टर समझाता है कि सोवियत कैंप में जो काम करवाया जाता है वो धीरे धीरे इंसानों को बीमार कर देता है। वो खुद भी बीमार है और जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए डॉक्टर क्लेम को भागने में मदद करने का फैसला करता है। वो क्लेम को अपने गर्म कपड़े, जूते और खाने का कुछ सामान देता है। साथ ही वो क्लेम को एक गन और एक लंच बॉक्स भी देता है, जिसमें अपनी फैमिली का पता लिखा होता है। वो क्लेम से कहता है कि अगर वो सुरक्षित बाहर पहुंच जाए तो लंच बॉक्स उसकी फैमिली को दे दे और उन्हें बता दे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात बर्फीला तूफान आता है। क्लेम इस तूफान का फायदा उठाकर जेल से फिर से भाग जाता है। सुबह जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो गुस्से में डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर भी मर चुका होता है। वार्डन क्लेम को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। क्लेम बर्फीले तूफान का सामना करता हुआ 9 दिनों तक चलता रहता है। वो ठंड से जूझता है और भूखा प्यासा होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक सील, समुद्री जीव है। वो अपनी बंदूक से सील पर निशाना लगाता है, लेकिन पहली गोली चूक जाती है। आखिरकार वो सील को मारने में सफल हो जाता है और कई दिनों बाद भरपेट खाना खाता है। इसके बाद वो अपने सफर पर फिर से निकल पड़ता है। वो अपने पास मौजूद कंपास की मदद से दिशा का पता लगाता है और अपने आप से बातें करता रहता है ताकि उसका दिमाग सक्रिय रहे। महीनों तक चलने के बाद वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचता है। ये देखकर उसे खुशी होती है, क्योंकि ये संकेत है कि वो आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों से बाहर आ चुका है। दूसरी तरफ वार्डन अभी भी क्लेम की तलाश में लगा हुआ है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि वे 500 मीटर के दायरे में उसे ढूंढें। क्लेम अब जंगल में पहुंच चुका है, लेकिन यहां भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। एक बार फिर से बर्फीला तूफान आता है। तूफान की वजह से एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहां 2 लोग उसे बचा लेते हैं। ये दोनों लोग सोने की तलाश में जंगल में आए हुए हैं। अब मौसम बदल चुका है, बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव तेज हो गया है।
क्लेम और उसके साथी एक लकड़ी की राफ्ट बनाते हैं और झील के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तेज बहाव की वजह से उनका एक साथी राफ्ट से गिर जाता है। क्लेम अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हालांकि उनका दूसरा साथी राफ्ट लेकर अकेला आगे बढ़ जाता है। जब वो साथी अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो लालच में आकर सोने को अपना मान लेता है, लेकिन क्लेम और उसका साथी वहां पहुंच जाते हैं। क्लेम को पता चल जाता है कि उसने धोखा दिया था। गुस्से में वो उसे गोली मार देता है। क्लेम और उसका साथी फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। महीनों की यात्रा के बाद वे बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं। थकान और भूख से बेहाल क्लेम का साथी उस पर शक करता है और सोचता है कि क्लेम उसका सोना चुराना चाहता है। गुस्से में वो क्लेम पर हमला कर देता है, जिससे क्लेम नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से क्लेम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन पेड़ कमजोर होता है और टूट जाता है। इससे पहले कि भेड़िए उसे मार डाले, वहां कुछ स्थानीय लोग आते हैं और भेड़ियों को मारकर उसकी जान बचाते हैं। वे लोग क्लेम को अपने गांव ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही सोवियत सैनिकों का एक संदेश आता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी ने जर्मन सैनिक को शरण दी तो उसे सजा दी जाएगी। गांव के लोग क्लेम से कहते हैं कि वह यहां से चला जाए। वे उसे खाने का सामान और एक कुत्ता देते हैं ताकि वह अपने सफर पर आगे बढ़ सके। क्लेम अपने कुत्ते के साथ 1 साल तक लगातार चलता रहता है। आखिरकार वो एक मिल तक पहुंचता है। वहां के लोग उसे पहचान लेते हैं और अपने मालिक के पास ले जाते हैं। क्लेम अपनी कहानी सुनाता है, जिससे उनका दिल पिघल जाता है। वे उसे एक ट्रेन में बिठाकर वहां से भागने में मदद करते हैं, लेकिन ट्रेन के रास्ते में क्लेम देखता है कि स्टेशन पर सोवियत सैनिक मौजूद हैं। उसे एहसास होता है कि मिल के मालिक ने उसे धोखा दिया है। वो ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। उसका कुत्ता वार्डन पर हमला करता है, जिससे क्लेम को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन सोवियत सैनिक उसके कुत्ते को मार देते हैं। क्लेम ये देखकर दुखी होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। क्लेम एक ब्रिज पर पहुंचता है और नीचे से गुजरती ट्रेन पर कूदकर भागने में सफल हो जाता है। महीनों की यात्रा के बाद वो एक मेले में पहुंचता है। भूख से बेहाल वो वहां खाने की तलाश करता है। 2 लड़कियां उसे पैनकेक खाने के लिए देती है, जिससे वो उनका आभारी हो जाता है। आखिरकार क्लेम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक शख्स मिलता है जो उसकी मदद करता है। वो उसे पासपोर्ट बनाकर देता है ताकि वो अपने देश वापस जा सके। क्लेम ईरानी बॉर्डर पर पहुंचता है और पासपोर्ट दिखाकर सीमा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ब्रिज पार करता है तो उसे वार्डन दिखाई देता है। वार्डन उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता। क्लेम इसे देखकर चकित रह जाता है। वार्डन अपनी जिद छोड़ देता है और उसे जाने देता है। क्लेम वेस्ट जर्मनी पहुंचता है, जहां वह अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है। क्रिसमस के दिन चर्च में उसकी बेटी उसे पहचान लेती है और उससे गले लग जाती है। इस तरह 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद क्लेम अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचता है। ये कहानी यही समाप्त होती है।